नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और घटना चक्र की जो हमारी पार्ट वाइज चल रहा है उसमें आज संदेह सभ्यता एवं संस्कृति है। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके। तो पहला था, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः किस पर आश्रित होता है। तो आश्रित होता है संस्कृति पर। किस पर होता है? संस्कृति पर। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मानव समाज अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक स्थिति के कारण विलक्षण होता है। संस्कृति ही मानव की धारणाओं एवं रहन सहन का निर्धारण करती है और उसे प्राणी जगत में विशिष्ट बनाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो यह है सिंधु घाटी सभ्यता से। किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। अब इसकी व्याख्या जो है वह है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पीछे समाया हुआ है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो यह है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक युग से। किससे है? आद्य ऐतिहासिक युग से। अब इसकी व्याख्या देख लो। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड आद्य ऐतिहासिक कालखंड होता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का जो कालखंड होता है आद्य ऐतिहासिक काल, मतलब जिस काल के इतिहास साक्ष्य मिले बट उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, उसे क्या बोला जाता है? लेखन कला ज्ञान से पहले कालखंड को आद्य ऐतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से लेकर के 600 बीसी कालखंड को आद्य ऐतिहासिक कालखंड माना जाता है। संध्या सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन का ज्ञान तो है किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह क्या थी? वह थी नगरी सभ्यता। क्या थी वह? नगरी सभ्यता। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरी सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता क्या थी? ग्रामीण थी। आर्य सभ्यता क्या थी? ग्रामीण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसमें जो महत्वपूर्ण कारण है कि वो मृद भांड है। मृद भांड है। दोस्तों, ये रिवीजन सीरीज है और इसको फटाफट हम रिवीजन करते जाएं और इसको 2 से 4 बार सुनने के बाद ये सारे फैक्ट दिमाग में आ जाएंगे। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृद भांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृद भांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृद भांड आर्यों संबंधित माने गए हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसमें हमारे चारों कथन सही हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? इसके चारों कथन सही हो जाएंगे। इसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। तो इसमें उपयुक्त सभी सही है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। लोहे ज्ञान का अभाव था। अब हम देखते हैं हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? क्या है? तो इसमें जो प्रमुख स्रोत है वह है पुरातात्विक खुदाई। किसकी है? पुरातात्विक खुदाई की। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेकों पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों प्रकाश डालते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता प्रकाश डालता है? तो कौन डालता है? यह है बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। पुरातत्व संबंधी
खुदाई। अब इसका हम देख लेते हैं, इसकी व्याख्या उपरोक्त में दी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई क्या? वर्तमान जेवर, हथियार तथा औजार। वर्तमान जेवर, हथियार तथा औजार। संदेह सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त पुरावशेष यथा बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार आदि सैंधव घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत है, क्योंकि सैंधव लिपि का अभिवाचन नहीं हो सका है। अब इसमें देखिए, हम हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें जो जोड़ा सही नहीं है वह है ए, एम रफ़ीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इसकी है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। EJ मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद DS गार्डन मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुआ। और इस संदर्भ में अमलनंदा घोष का विचार कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, जबकि एम रफ़ीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया। हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो यह कहाँ से मिले हैं? यह मिला है हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से मिला है? हड़प्पा संस्कृति से। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। चांदी के लिए अन्य मुख्य स्रोत मुख्यतः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए अफगानिस्तान और ईरान थे। दोस्तों, 12वां क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इस पे जो उपयोग हुआ था वह था लाल रंग का। किसका था? लाल रंग का। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। और परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथों से चलित चाकू का प्रयोग किया जाने लगा। परिपक्व अवस्था में किससे? हाथों से चलित चाकू का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर बर्तनों की दो श्रेणियाँ थी। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन, दूसरे चित्रित मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में राख की पुताई कर दी जाती थी। इस लाल रंग की किसकी की जाती थी? लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अब मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो यह प्री आर्यन से माना जाता है, पूर्व आर्य से माना जाता है मूर्ति पूजा का। तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित देवता की आकृति एवं देव प्रतिमाओं के साथ ही अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण नहीं हुआ है? तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है यह है गाय। इसका आंसर क्या होगी? गाय। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्र नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल से प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है? वैदिक काल से। अब 15वां हमारा क्वेश्चन है, सूची 1, सूची 2। अब इनको मिलाना है। देवकूटों का प्रयोग करना है। तो अब इसमें हमारे जो कूट दिए गए हैं इसमें से हमारा जो है दूसरा सही है। कौन सा सही है? दूसरा नंबर सही है। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट
लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से क्या मिला है? गोदीबाड़ा। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी किनारे स्थित कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है। तो कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। और गुजरात में धौली वीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित पनौली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति मिली है। तो ये सब फैक्ट हमें याद रखना है, कई बार पूछे जा चुके हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, यह कहाँ से मिला है? जैसा हम ऊपर पढ़ चुके हैं, कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। तब इसमें हमें सही बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी। कौन सा होगा? बी। अब इसको हम देख लेते हैं व्याख्या में। हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी तथा पैठन गोदावरी नदी संबंधित है। हड़प्पा किससे है? रावी नदी। हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी से है और पैठन गोदावरी नदी संबंधित है। अब दोस्तों हमारा 18वां क्वेश्चन है, यह भी सूची 1 सूची 2 सुमेलित करना है। अब इसमें देखिए बता रहा है कि हड़प्पा, तो इसको हम इसका होगा ए क्या होगा? सही होगा कि हड़प्पा जो है किस नदी किनारे है? रावी नदी के। कालीबंगा कहाँ पे है? यह है घग्गर। और लोथल कहाँ पे है? यह है भोगवा। और रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी पे। ये पहले बता चुके हैं। अब हम 19 क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह दोस्तों सभी को पता है, यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा को 33 मीटर। इसके मध्य निर्मित स्थित स्नान कुंड की लंबाई है 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.04 मीटर, गहराई 2.43। तो दोस्तों ये फैक्ट याद रखना, कई बार यही पूछ लिया जाता है कि 11.8 मीटर, 7.04 और 2.43। और उत्तर से दक्षिण पश्चिम 55 मीटर और पूर्व से पश्चिम 33 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायमीटर ही पूछ लेता है। अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। विशाल स्नानागार किस पूरा स्थल में पाया गया है? तो यह ऑलरेडी पहले क्वेश्चन आ चुका है। यह कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। तो थैंक यू दोस्तों, आज हम इस श्रृंखला के ही समापन करते हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, इससे अवश्य ही आप सबको लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।